हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चल भी रही होगी। तो मॉड्यूल सी तक के आरबीडब्ल्यूएम का सारा खत्म हो चुका है गाइस, और इसका प्लेलिस्ट भी बन चुका है। यानी कि टिल चैप्टर 22 तक मैंने सब कुछ आप लोगों को पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, चाहिए जाकर के पढ़िए। एमसीक्यूज भी है साथ के साथ इसमें, तो आप इन सारी चीज़ों को पढ़िए। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शंस में मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारे सीरीज आने वाले हैं, सो डोंट वरी। बहुत सारे जो है एमसीक्यूज वगैरह भी मैं यहाँ पर लेकर के आऊँगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम मॉड्यूल डी देखेंगे। मैं बता दूँ आपको, आरबीडब्ल्यू में मॉड्यूल डी के सारे चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत आराम से इसको पढ़िएगा। कोई भी डाउट होगा अगेन आप कमेंट सेक्शंस में पूछिएगा। तो जितने ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं सबको मैं पार्ट पार्ट करके लेकर के आऊँगी, सो दैट आपके लिए पढ़ना समझना आसान हो जाए, और उसके साथ मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए चैप्टर नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट पार्ट 1 है। तो सबसे पहले वेल्थ मैनेजमेंट समझ लेते हैं। तो वेल्थ मैनेजमेंट एक स्पेशल फाइनेंशियल सर्विस है जिसको डिजाइन किया गया है फॉर द रिच पीपल, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर रिच पीपल के मनी को मैनेज करते हैं वाइजली, या प्रॉपरली आप बोल सकते हो। प्रॉपरली हम यहाँ पर रिच पीपल के मनी को मैनेज करते हैं, इसको वेल्थ मैनेजमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर जितने भी बैंक्स होते हैं, जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज टू मेक श्योर कि जो भी वेल्दी हमारे इंडिविजुअल्स हैं कैन ग्रो, प्रोटेक्ट एंड प्लान देयर फाइनेंसेस फॉर द फ्यूचर, ठीक है। तो जितने भी हमारे हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल होते हैं, एचएनआई कस्टमर्स होते हैं, उसको हम यहाँ पर हेल्प करते हैं, जो भी उनके कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल नीड्स होते हैं उनको फुलफिल करने में। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हम एक वेल्थ मैनेजर या एडवाइजर भी आप उसको कहते हो, तो ये हम प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट को, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके एक्चुअली में एक क्लाइंट की, यानी कि जो हमारे एचएनआई कस्टमर है उनकी क्या नीड है, रिक्वायरमेंट क्या है, एंड इसके अकॉर्डिंगली हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो कौन कौन से सर्विसेज आप उनको यहाँ पर प्रोवाइड करते हो? तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आप प्रोवाइड करते हो उनको, टैक्स प्लानिंग आप दोगे, यहाँ पर रिटायरमेंट आप यहाँ पर प्लानिंग दोगे, ई स्टेट प्लानिंग दोगे, यहाँ पर पोर्टफोलियो एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम यहाँ पर प्लानिंग अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर बात की गई है ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट की। तो ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है? तो ऐसी वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज जो आप इंटरनेशनल लेवल पे अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हो, उसे हम ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट कहते हैं। यहाँ पर हम अगेन एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो हमारे कस्टमर्स का कॉम्प्लेक्स नीड होता है, कॉम्प्लेक्स उनका वांट्स होता है, उसको फुलफिल करने के लिए। तो अगेन इसमें कौन कौन सी सर्विसेज आती है? तो आप यहाँ पर अपने कस्टमर्स को इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हो, ई स्टेट प्लानिंग देते हो, अकाउंटिंग और टैक्स सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हो। अब इसमें फी स्ट्रक्चर कैसा होता है? फी स्ट्रक्चर टिपिकली बेस्ड होता है ऑन एसेट अंडर मैनेजमेंट। जितने भी बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, यूजुअली फीस चार्ज करते हैं बेस्ड ऑन द टोटल एसेट्स दे मैनेज। तो जितना वो एसेट्स मैनेज करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर आपके फीस चार्जेस लगते हैं। कौन कौन सी टारगेटेड ऑडियंस होते हैं, यानी किसको वेल्थ मैनेजमेंट की जरूरत होती है? तो जितने भी आपके वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे बिजनेसमैन हो गए, कोई आपका सेलिब्रिटी हो गया, तो इन सारे जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनको हम यहाँ पर टारगेट करते हैं। दे आर आवर टारगेटेड कस्टमर्स। वेल्थ मैनेजमेंट का यहाँ पर मेन एम क्या होता है कि हम अपने क्लाइंट्स को सिंपल फाइनेंशियल एडवाइसेस प्रोवाइड कर सके, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर रिटर्न मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि एक वेल्थ मैनेजर जो होते हैं या वेल्थ मैनेजर एडवाइजर्स जो होते हैं वो सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में ही हेल्प करते हैं। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के अलावा भी आपको डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि टैक्स प्लानिंग, ये स्टेट प्लानिंग में तो हेल्प करते हैं, साथ के साथ बिजनेस सक्सेशन में, या आपको अगर चैरिटी में डोनेशंस करने हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर हेल्प किया जाता है। तो ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे ही फोकस नहीं करते हैं, बट ये कंबाइन करते हैं डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर द हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। जैसे किसी को विल राइटिंग लिखनी है, उसमें भी ये आपको हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये फोकस करते हैं कि एक्चुअली अभी करंट नीड है कस्टमर की क्या है, फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में उनकी क्या नीड्स हो सकती है। तो हर एक चीज में आपको यहाँ पर हेल्प किया जाता है। अब जैसे एक क्लाइंट है जो कि जिसका बिजनेस है, इंडिया में भी है और अब्रॉड में भी है, तो यहाँ पर हम उनको एक स्पेशलाइज्ड वेल्थ मैनेजर प्रोवाइड करते हैं जो उनके क्रॉस
क्रॉस बॉर्डर वेल्थ मैनेजमेंट को भी हैंडल कर सके। ठीक है, तो एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि यहाँ पर उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना कि वेल्थ मैनेजर अकेले यहाँ पर काम नहीं करता है, ये टीम में वर्क करता है। जैसे अगर आपको मान लीजिए विल राइटिंग करनी है तो वो लॉयर से बात करेंगे ताकि आपके जो भी विल है, जो भी ट्रस्ट प्लान है, उसको क्रिएट किया जा सके। अकाउंटेंट से यहाँ पर बात करेंगे टू सेव टैक्सेस। इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट से बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट से बात करेंगे टू मैनेज म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक। तो आप देखेंगे कि डिफरेंट यहाँ पर टीम से, डिपार्टमेंट से वो बात करते हैं ताकि आपके मनी को वाइजली इन्वेस्ट किया जाए और आपको एक बेहतर रिटर्न प्रोवाइड करके दिया जाए। यहाँ पर बात की गई है फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज की, यानी कि अगर आप चैरिटी वगैरह में डोनेट करना चाहते हो तो ये आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप वाइजली चैरिटी में इन्वेस्ट करके अपने टैक्स बेनिफिट्स को उठा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में आपको एक वेल्थ मैनेजर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो वेल्थ मैनेजर का मेन एम ही होता है कि वो आपके लिए प्रोसेस को सिंपल, इजी बना दे ताकि क्लाइंट को भी समझ में आए कि किस तरीके का प्रोसेस हो रहा है, किस तरीके से मेरे पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो अगर मैं सिंपली आपको एक लेमन लैंग्वेज में बताऊँ तो जैसे आप देखोगे कि हर कस्टमर का ना एक फैमिली डॉक्टर होता है, या आप ऐसा कह सकते हो पर्सनल डॉक्टर होता है, जो हर छोटी मोटी आपकी बीमारी होती है ना तो उसको रिजॉल्व करता है। तो सिमिलरली आप देखोगे कि यहाँ पर वेल्थ मैनेजर होता है, वेल्थ एडवाइजर होता है, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल फाइनेंशियल डॉक्टर, जो आपके हर एक इन्वेस्टमेंट को लेकर के आपको हेल्प करता है। छोटी से बड़ी जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है उसमें आपको एक वेल्थ मैनेजर एडवाइस करता है, आपको एक वेल्थ मैनेजर प्रॉपर आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, उसको हम वेल्थ मैनेजमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वेल्थ मैनेजमेंट के, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 4 यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दिख रहे होंगे। पहला है अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट नीड। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जब भी आप किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज में क्लाइंट के किसी भी पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो उससे पहले आपके पास एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक्चुअली में एक क्लाइंट का फाइनेंशियल गोल क्या है, क्या चाहते हैं वो इस इन्वेस्टमेंट प्लान से। क्या वो कोई आपसे रिटायरमेंट प्लान चाह रहे हैं, क्या वो चाह रहे हैं कि फ्यूचर में उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए उनको पैसे बचाने हैं, उनको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, किस तरीके का उनका यहाँ पर गोल है, उसको सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हो ना क्लाइंट के नीड्स को, फिर आप उनको उसके हिसाब के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हो जो उनके इन्वेस्टमेंट गोल से मैच करता हुआ होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर को हायर रिटर्न चाहिए, ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो हायर रिटर्न चाहता है, तो आप उनको बोलोगे शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट कराओगे, स्टॉक्स वगैरह में, बॉन्ड्स वगैरह में, ताकि उनको हायर रिटर्न्स मिल सके। अगर कोई सेफर साइड में जाना चाहता है तो आप या लॉन्ग टर्म में जाना चाहता है तो आप उसको म्यूचुअल फंड की प्लानिंग बताओगे, है ना। तो डिफरेंट आप यहाँ पर उनको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बताओगे जो उनके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में उनकी हेल्प करे। एडवाइजरी सर्विस की बात की गई है तो यहाँ पर हम अपने क्लाइंट को एक डेडिकेटेड वेल्थ मैनेजर प्रोवाइड करते हैं। देखिए, जिनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ एसेट्स हैं, जिसके पास सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एसेट्स है, उनके पास ना तो इतना टाइम है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को कर सके खुद से, ठीक है, और ना ही उनको समझ में आता है कि किस तरीके से उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसके लिए बैंक उनको फाइनेंशियल एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि वेल्थ मैनेजर प्रोवाइड करते हैं, एक्सपर्ट टीम्स प्रोवाइड किया जाता है उनको, ताकि उनका जो भी फाइनेंशियल नीड है, फाइनेंशियल गोल है, उनको फुलफिल करने में ये एडवाइजरी उनको हेल्प करे। तो ई स्टेट प्लानिंग में मेक श्योर किया जाता है कि जो भी वेल्थ है उसको प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, प्रॉपर्ली उसको ट्रांसफर किया जाए। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, एक वेल्थ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। अब मैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल आपको बताती हूँ और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एक पर्सन है जिसका नाम राम है। राम के पास 10 करोड़ का एसेट है, ठीक है, ये एक बिजनेसमैन है, ये एक बिजनेसमैन है। अब वो चाहता है कि उसके मनी को वाइजली इन्वेस्ट किया जाए ताकि उसको अच्छा रिटर्न मिल सके, ठीक है, पहला। दूसरा, वो चाहता है यहां पर लीगली सेव करना टैक्सेस को। तीसरा, लीगली टैक्स सेव। तीसरा, वो प्लान करना चाहता है अपने चिल्ड्रंस के एजुकेशन के लिए कुछ पैसे, ठीक है, प्लान फॉर एजुकेशन। और चौथा, वो यहां पर चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद भी उसको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मिलता रहे। जब वो ओल्ड हो जाए तो उसको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर आते रहना चाहिए। उसकी ये एक फाइनेंशियल नीड है, ठीक है, फाइनेंशियल उनका गोल है। अब
यहाँ पर हम उनको एक डेडिकेटेड मैनेजर प्रोवाइड करते हैं, वेल्थ मैनेजर। उन्होंने अपने वेल्थ मैनेजर को ये सारी चीजें बताई, ठीक है, कि मुझे ये प्लान्स चाहिए। तो यहाँ पर वेल्थ मैनेजर ने क्या किया, सबसे पहले उनके इन्वेस्टमेंट नीड को अंडरस्टैंड किया। जैसे ही उन्होंने अंडरस्टैंड किया, अब वो क्या करेंगे, यहाँ पर उनको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर वेल्थ मैनेजर उनको सजेस्ट कर सकता है म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स एंड एफडी फॉर बेटर रिटर्न, क्योंकि उनको एक बेटर रिटर्न चाहिए। तो बेटर रिटर्न के लिए वो बताएगा कि सर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक में कर सकते हैं, या एफडी में कर सकते हैं। एफडी थोड़ा सेफर साइड में चला जाता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। स्टॉक्स वगैरह इन सब में हायर रिटर्न्स आपको मिलता है। फिर यहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे लीगली टैक्स को सेव करना है, तो यहाँ पर वो अपने क्लाइंट को क्या सजेस्ट करेंगे, ELSS म्यूचुअल फंड, ठीक है, टैक्स सेविंग स्कीम होता है, तो आप उसमें यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। एक रिटायरमेंट प्लानिंग भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, जिससे वो एक स्टेडी इनकम कमा सके, ठीक है, ये एक इनका स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम होगा। अगर उनको ई स्टेट प्लानिंग करनी है, तो यहाँ पर जो एक वेल्थ मैनेजर होगा उनको हेल्प करेगा यहाँ पर कि उनके वेल्थ को प्रॉपर्ली ट्रांसफर किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अब यहाँ पर एक वेल्थ मैनेजर जो होता है वो सारे के सारे आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करता है, मॉनिटर करता है, यानी कि आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है ना, उसको मैनेज करना, मॉनिटर करना एक वेल्थ मैनेजर का यहाँ पर ड्यूटी होता है, सो दैट आपको एक बेस्ट रिटर्न यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। तो अगेन डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क एपेटाइट ऑफ द कस्टमर, ऑफ द क्लाइंट, यहाँ पर वेल्थ मैनेजर आपके जो भी मनी होते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं, उसको वाइजली इन्वेस्ट करने में आपकी हेल्प करता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको वेल्थ मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, और आने वाले पार्ट में हम यहाँ पर बॉन्ड्स वगैरह के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, ELSS स्कीम, सबके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज वेल्थ मैनेजमेंट? अ सर्विस लिमिटेड टू बैंकिंग ट्रांजैक्शंस एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज दैट इंटीग्रेट्स वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज, अ सर्विस दैट ओनली फोकस ऑन टैक्स प्लानिंग, अ लोन मैनेजमेंट सर्विस फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। क्या होता है वेल्थ मैनेजमेंट? तो ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस होता है जो इंटीग्रेट होते हैं वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज से। Who are the primary clients of the wealth management services? Students and salaried individual, affluent clients with diverse financial needs, only corporate business, low income group. क्या होगा? Affluent clients with diverse financial need. Option B is the correct answer. Which of the following is an essential aspects of wealth management? Only focusing on savings and investment, planning for current and future financial needs, avoiding professional advisory service, ignoring estate planning. क्या होगा इसमें से, कौन सा की एस्पेक्ट्स होता है इंपॉर्टेंट? तो यहाँ पर प्लानिंग फॉर करेंट एंड फ्यूचर फाइनेंशियल नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की एस्पेक्ट्स ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट? Understanding investment need, knowing suitable financial products and services, ignoring professional advisory services, और e-estate planning। क्वेश्चन पूछा है नॉट, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज? ऑप्शन ए, आइडेंटिफाइंग क्लाइंट्स, क्रिएट इन्वेस्टमेंट प्लान एंड एग्जीक्यूटिंग स्ट्रेटेजी, बी, ऑफरिंग जनरल फाइनेंशियल एडवाइस, इन्वेस्टिंग फंड्स एंड विदड्रॉइंग मनी, सी, ई स्टेट प्लानिंग, टैक्स इवेजन एंड रिस्क टेकिंग, डी, सेलिंग इंश्योरेंस, गिविंग लोन्स एंड कलेक्टिंग फीस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं क्लाइंट को, उसके बाद हम उनको इन्वेस्टमेंट प्लान यहाँ पर क्रिएट करके देते हैं, इसके बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं उस स्ट्रेटेजी को, ठीक है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट लगता है ये वीडियो, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर चीज की टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो गाइस प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, ताकि मैं उसको रिजॉल्व कर सकूं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पेड बैचेस चल रहे हैं, जिनको भी इनरोल करना है इस नंबर पे आप कॉल कीजिए और जितनी जल्दी हो सके इनरोल कर लीजिए, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो जो भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाती हूँ, इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पे। सारे के प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, यानी कि RBWM का टिल चैप्टर 22 तक मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हो रखा है, और PPB में टिल चैप्टर नंबर 18 तक मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा दी है, ठीक है, विद MCQ। तो जाइए और जाकर के पढ़िए, और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।